विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। स्वाधीनता पर हमारी चर्चा चल रही थी कि वो हमारे जीवन के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। कि स्वाधीनता क्या है? स्वयं के अधीन होना, यानी कि ये जितने हमको भगवान ने करण दे रखे हैं, हमको जितने संसाधन दे रखे हैं, हमारे हाथ पैर, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि अहंकार, ये जो कुछ भी है ये सब आत्मा के अधीन रहे। और आत्मा यानी कि परमात्मा के जो नियम हैं, परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा का जो प्रेम है, अपनापन है, उसके अधीन रहे, उसके अनुशासन में चले। जैसे शिष्य गुरु के अनुशासन में चलता है, जैसे पुत्र अपने माता पिता के अनुशासन में, अपने कुल परंपरा के अनुशासन में चलता है, तो वो गौरवान्वित करता है स्वयं को भी और अपने कुल को भी। और यदि कुल मर्यादाओं को तोड़ता है तो स्वयं भी दुखी होता है और सबको दुखी करता है। और फिर कोई उससे प्रेम नहीं करता, कोई उसकी मदद नहीं करता। तो इस तरह स्वाधीनता का यही अर्थ है कि हमारी जो सारा जो अस्तित्व है वो हमारे आत्मा के अनुकूल आचरण करे, जिससे आत्मा प्रकाशित हो। आत्मा के भीतर जो परमात्म शक्ति है वो प्रकाशित हो। हम सबके हृदय में जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, उनकी दिव्यता, उनका प्रकाश, उनका ज्ञान, उनका आनंद चारों ओर फैलता रहे, फैलता रहे, फैलता रहे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हम तक फैलता है, लेकिन बीच में बादल आ जाते हैं। सूर्य तो कभी एब्सेंट नहीं होता, लेकिन अंधेरा हो जाता है। जब कभी धरती घूम जाती है तो धरती के जो पार्ट सूर्य के अपोजिट रहेगा वहां पर अंधेरा हो जाता है, जो सूर्य के सामने रहता है वहां पर चमक रहती है, दिन रहता है। तो और या तो कभी बहुत सारे घनघोर काले बादल आ जाएं तो भी सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। सूर्य कभी भी एब्सेंट नहीं होता, सूर्य कभी भी बुझा नहीं। सूर्य एक सेकंड के लिए भी सूर्य ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी आलस से प्रमाद नहीं किया। वैसे ही हमारा आत्मा और आत्मा के भीतर जो परमात्म शक्ति है वो कभी भी विराम नहीं लेती। वो अपनी कृपा, अपनी दिव्यता सदा फैलाती है। लेकिन हमारे जो अज्ञान रूपी संस्कार हैं वो काले बादल की तरह, हमारे जो बुरे अभ्यास हैं, अज्ञान है, अविद्या है, जो हमारे अंदर की रजस है, वो काले बादल की तरह उस प्रकाश को ढक लेता है और केवल थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ पाता है, जिससे जीवन चल रहा है। अब पूरा ही प्रकाश नहीं आएगा तो जीवन ही कैसे चलेगा? चेतना ही कैसे इन हाथों पैरों में जाएगी? चेतना तो आ रही है, लेकिन दिव्य चेतना, दृष्टि तो आ रही है, लेकिन दिव्य दृष्टि, जीवन तो फिर भी चल रहा है, जीवन तो सभी का चल रहा है, लेकिन दिव्य जीवन की प्राप्ति उन्हीं को होती है, परमात्मा का, जिसको पूर्ण प्रकाश मिल रहा है। कोई अज्ञान अविद्या का बादल उसके मन मस्तिष्क में नहीं है। और या तो हम अंदर की तरफ से मुखी मोड़ लें, केवल पूरा बहिर्मुखी हो जाएं। जैसे पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य की तरफ होता है वहां दिन, और जो पार्ट दूर होता है वहां पर पूरा ठंडा पड़ा रहता है, रात होती है, घनेरी अंधकारी रात होती है, लेकिन फिर भी धरती तो घूमती रहती है, तो वो प्रकाश आ जाता है फिर वहां पर, तो संतुलन बना रहता है।
लेकिन व्यक्ति कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो पाता। जीवन जीवन बीत जाते हैं, युग युग बीत जाते हैं, हमेशा संसार के तरफ उन्मुख रहता है, विषय की तरफ, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात कदम बढ़ाता है, बाहर ही देखता है, बाहर ही बोलता है, बाहर को ही सोचता रहता है, बाहर के बारे में कुछ भी संकल्प विकल्प विचार भावनाएं सब बाहर के बारे में, ये प्राप्त करना, ये हो गया अब ये करना है, इतना हो गया अब इतना करना है, इतना हो गया अब इतना करना है, हमेशा बाहर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन रहती है, चलने का मार्ग, और वो अंदर नहीं देख पाता। तो अंदर नहीं देखेगा तो अंदर का प्रकाश कैसे मिलेगा, और वो उस प्रकाश से वंचित रहेगा, और बाहर जहां लाइट उसको दिख रही है असली में वहां अंधकार है, और वहां कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और आंख बंद करते ही जहां अंधकार दिखता है असली में वही लाइट है जिसको हम नहीं देख पाते। इसीलिए तो कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि जहां सब जागते हैं बाहर की तरफ, मुनि वहां की तरफ उदासीन रहता है, सोता है, और जहां सब सोते हैं अंदर की तरफ, सबको जहां अंधेरा दिखता है वहीं मुनि जागता है, अपने अध्यात्म में, अपनी आत्मा में जागता है, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जीता है, अपनी चेतना में जीता है, ब्राह्मी चेतना में जीता है। वहीं पर उसको सारी शक्तियां मिलती हैं, सारा धन मिलता है, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा प्रेम, सारा रस, सारा आनंद, सारी शांति, सारा समाधान मिलता है जीवन का वहां उसको। और बाहर की तरफ कोई समाधान नहीं, बस क्षणिक सुख की एक छाया में पूरा जीवन व्यक्ति बाहर की तरफ ही दौड़ लगाता रहे, और केवल हमेशा अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही, जो मानता है कि ये चीज प्राप्त हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर प्राप्ति के बाद भी सुखी नहीं होता, फिर सोचता है और ज्यादा प्राप्त हो जाएगी, और क्वांटिटी बढ़ जाए और क्वालिटी बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर वो बाहर की, जैसे ट्रेडमिल में व्यक्ति जिम में दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। उसकी चर्बी जरूर कम होती है दौड़ना, लेकिन बाहर की तरफ दौड़ लगाने से व्यक्ति संसार में कुशल तो हो जाता है, परंतु आत्म बल, आत्म शांति, आत्मा की दिव्यता, आत्मानंद प्राप्त नहीं कर पाता, और बाहर के ही विषयों में ऐसी मान्यता धारणा रखता है कि इस चीज में सुख है, इसी में शांति है, और उसे प्राप्त करता है, और व्यक्ति बाहर चलता है। तो जो बाहर ही चलेंगे उनको कहां से प्रकाश मिलेगा? जो इस सूर्य के प्रकाश को ही असली प्रकाश मानते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में भी कोई रहे तो वो थक जाएगा। सूर्य प्राण देता है तो प्राणों को सुखाता भी है। अगर मान लीजिए एक दिन रात ना आए तो हाहाकार मच जाए इस धरती पर, एक दिन रात ना आए तो, अगर एक दिन भी हम सोते नहीं हैं तो क्या हालत हो जाती है पागलों जैसी। अगला दिन हमारी जीवनी शक्ति 1/4 बचती है, और किसी दिन रात ना हो तो कितनी औषधियां मुरझा जाएं, जल जाएं, पेड़ पौधे जल जाएं, कितना पानी का स्तर कम हो जाए। रात्रि चाहिए ही चाहिए, बाहर की चमक से मुक्ति चाहिए ही चाहिए। बाहर की ये दृश्य कितने भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या हम और आप इनको आंख फाड़ फाड़ के देख सकते हैं क्या 24 घंटे? आंख तो बंद करनी पड़ती है, सोना तो पड़ता ही है, इन विषयों में थकान तो होती ही है। कोई भी 24 घंटे तक नहीं भोग सकता कि किसी को रसगुल्ले अच्छे लग रहे हैं तो वो घंटों घंटों खाता ही रहे, उसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं उसी से उसकी मृत्यु होगी। तो उसको भी क्या हम सुख कहेंगे जो खत्म हो जाए, और उसको भी क्या हम सुख कहेंगे जो दुख देना शुरू कर दे? ऐसे ही तो होते हैं ये संसार के विषय,
जिसमें हमारी आसक्ति होती है, जिसमें हमारी प्रियता होती है, जिसके प्रति हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, भगवान को छोड़ने को, धर्म को छोड़ने को, भ्रष्टाचार करने को हम तैयार हो जाते हैं ऐसे सुख के लिए, जिसकी प्राप्ति में भी दुख है, भोग में भी दुख है, और जब वो खत्म हो जाए तो भी दुख है। प्राप्ति समाप्ति सब में दुख है। और यही सत्य है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, और जो हमें मिलता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो हमें भाता नहीं। यही इस संसार की सत्यता है कि हमारी कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं पूरी होती हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई भी कामना पूर्ण ना हुई हो। कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती, परंतु अंदर की कामना के लिए सभी बराबर हैं। और भगवान का ये अनुपम विधान, ये मंगलमय विधान सबको ये राइट दे रखा है, ये अधिकार दे रखा है कि तुम स्वाधीन हो सकते हो, और स्वाधीन होने के लिए तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं, किसी अभ्यास की भी नहीं, किसी पद्धति की भी नहीं, किसी पंथ समुदाय को ज्वाइन करने की भी नहीं, किसी गुरु की भी नहीं। स्वाधीन होने के लिए बस तुम्हें स्वाधीन होने की बस इच्छा करनी है कि मैं आज से स्वाधीन हूं, मैं आज से अपने कल्याण के लिए ही कर्म करूंगा, और जो मुझे पता है कि इससे मेरी हानि हो रही है, और जो मुझे पता है कि इससे हानि होती है, उसको मैं नहीं करूंगा। इतनी स्वाधीनता तो अपेक्षित होती है ना, कम से कम मनुष्य से तो अपेक्षित होती है। तभी तो मनुष्य संज्ञा है जो मनन कर सके, जो विचार कर सके, जो मान सके, अच्छे और बुरे को मान सके, वही तो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य संज्ञा ही नहीं, जो माने ही ना, जो करना है वो भी ना माने, जो नहीं करना है वो भी ना माने, कुछ का कुछ माने। इसलिए तो नहीं है मनुष्य संज्ञा, उसे तो फिर पागल कहेंगे, विकृत कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, क्षिप्त मूढ़ कहेंगे, और हम वही हो जाते हैं। और हम में से जो भी स्वाधीन बनता है वही योगी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंधों में काना राजा, तो वही जो ठीक से जीवन जीता है वही संत हो जाता है। और हम सब ठीक से जीने के लिए ही तो बने हैं, कोई गलत जीने के लिए हम थोड़ी बने कि सही जीने के लिए केवल 2-4 लोग हैं इस धरती पर, वही संत बनेंगे, वही ऋषि बनेंगे। पहले तो हर कोई ऋषि होता था सतयुग में, तो अब संख्या कम हो गई, अब 2-4 ही दिखते हैं, उन्हीं की हम पूजा करते हैं, जबकि उनमें हमें कोई अंतर नहीं। वो भी स्वाधीन हैं, अपने कल्याण के लिए कर्म करते हैं, और जिससे अकल्याण हो वो कर्म नहीं करते हैं, और हम उसके उल्टा करते हैं। जिसमें हमारा कल्याण है उसे हम कभी कभार कर लेते हैं या कभी नहीं करते हैं, और जिसमें अनुत्पादक है उसी में हम करते रहते हैं या आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं। अंदर का प्रकाश कभी भी कम नहीं होता, अंदर का प्रकाश कभी भी दुख नहीं देता, वो तो दुख को सुखा देता है। अंदर का प्रकाश बहुत ही अनुकूल है, आनंदमय है, रसमय है, तृप्तिमय है, समाधानमय है, क्योंकि वो परमात्मा का प्रकाश है, वो किसी जड़ का प्रकाश नहीं है, वो परमात्मा की दिव्यता का प्रकाश है। अंदर अपने आना, क्योंकि सुख हमारे अंदर की चीज है, सुख बाहर की चीज नहीं है। हमको सुख कहाँ महसूस होता है? सुख यहां महसूस होगा क्या? यहां तो हम महसूस भी नहीं कर सकते कि ये लकड़ी कैसा महसूस कर रही है। इसमें हम ऐसे नाखून मार रहे हैं, लेकिन इसको क्या महसूस हो रहा है वो हम तो नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि ये हम है। अब मैं यहाँ पे अपने ऐसे करूं तो महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर ही महसूस होगा। तो बाहर हमको सुख कैसे दिखता है
इस पर हमें विचार करना चाहिए कि सुख तो हमें अंदर महसूस होता है, वो तो अंदर की चीज है और सुख का सागर ही अंदर है। और जो चीज अंदर है उसे हम बाहर कैसे खोज सकते हैं? और बाहर खोजें तो क्या वो हमें करोड़ों जन्म में भी मिलेगी? उसकी मिरर इमेज तो दिख सकती है। जैसे एक मिरर लगाओ, मैं अपने को देख रहा हूं, लेकिन उस मिरर में देख करके मैं उसको खाना खिलाऊं, उस शीशे को, तो क्या मेरी भूख मिटेगी? मैं उसको सजाऊं संवारूं, उसको धोऊं नहलाऊं, उसको ब्रश करूं, तो क्या मेरा ब्रश हो जाएगा? मेरी भूख मिटेगी? मैं सजूंगा संवरूंगा। और कोई मेरी मिरर इमेज से प्रेम करे तो क्या उसको धोखा नहीं होगा? तो मिरर इमेज, प्रातिभासिक जो सुख की सत्ता है वो हमें बाहर दिखती है। जैसे कि मरुस्थल में पानी दिखता है, धूप में मरुस्थल में ऐसा लगता है तालाब है, कोई नदी है, लेकिन पास जाते हैं तो वही फिर सूखी रेत दिखती है। कितना भी चलें फिर और आगे पानी दिखता है, फिर चलें तो फिर प्यासा व्यक्ति थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। बस पानी का दृश्य दिखेगा, मृग मरीचिका दिखेगी, उसको भ्रम दिखेगा। यही भ्रम हमको संसार में भासता है और उसी में हम इंडल्ज रहते हैं दिन रात, और वैसे ही कर्म करते हैं, छुप के, खुलेआम, और हम भूल जाते हैं अपने आत्मा के आनंद को कि सुख शांति भीतर की चीज है, शक्ति भीतर की चीज है। ये सारी चीजें तो सेवा के लिए मिली हैं, अपने को भोग के लिए नहीं मिली कि इनसे हम सुख ले लें, इनसे हम शक्ति ले लें, इनसे हम पद प्रतिष्ठा ले लें, इनसे हम बहुत सारा अपना नाम करवा लें। ये भी भगवान का ही सारा रूप है। ये मिला है हमें सेवा करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए, सजाए रखने के लिए, प्रीतिपूर्वक आचरण करने के लिए। ये शरीर मिला है कि इससे हम सेवा कर सकें। हमको धन मिला है, हमको परिवार मिला है, घर मिला है, सब सेवा सामग्री तो मिली है। अब उस सेवा सामग्री को हम सेवा ना करें, उसको भोग सामग्री बना लें, तो फिर गलती किसकी है? भगवान की, कि तूने हमें दिया क्यों? देख हम भोगने लगे, तेरी गलती, तुझे देना ही नहीं था। अब ना दे तो भी बुरा और दे दे तो भी वो बुरा। ना दे तो कहे हमें तुझे दिया नहीं, अब हम कैसे सेवा करें? और दे दिया तो फिर आदमी भोग में लग जाता है कि अब मुझे सेवा करने की जरूरत ही क्या है, अब तो मैं भोग करूं। या कुछ सेवा कर भी दिया तो उससे मेरा नाम होना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए। बस केवल अपने लिए ही सेवा भी होती है, दान भी होता है, तो फिर वो सेवा दान नहीं है, फिर वो तो भोग है। हमने सेवा सामग्री को भोग सामग्री बना लिया और हम सेवा नहीं करते। हम इस संसार से लेना चाहते हैं जो ये संसार हमें कभी दे नहीं सकता। ये संसार हमें कभी सुख शांति नहीं दे सकता। इस पर हमें विचार करना चाहिए, इसे हमें सोचना, मनन करना चाहिए। मनुष्य मनन ही कर सकता है। जैसे कि ये जो गाय भैंस बकरी है, ये मनन नहीं कर सकते। ये बस क्या है, जो खा लिया बस उसी को पगुराएंगे, बैठ करके पागुर करेंगे, धीरे धीरे चबाएंगे, तभी तो वो पचेगा, नहीं तो उनका पेट खराब हो जाए। धीरे धीरे पचाएंगे, उसमें सलाइवा मिक्स करेंगे और धीरे धीरे उसको रगड़ेंगे, दांतों के बीच में पीसेंगे। जब वो बहुत पौष्टिक हो जाता है, उसमें से और मिठास रस आने लगता है, बहुत आनंद लेते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं और फिर उसे निगलते हैं। ऐसा हमें भी करना चाहिए ज्ञान के साथ, कि जो हमने सुन लिया है, जो हमने पढ़ लिया है सत्संग में, प्रवचन में, जो हमको भा गया है, जो हमको अच्छा लग गया है, उसको पगुराना, उसका मनन करना, उसमें रस लेना। वो धीरे धीरे हमारे नस नाड़ियों में रक्त की एक एक बूंद में फैलता है, हमें पौष्टिकता देता है, जीवन को ज्ञान में जीने के लिए प्रेरणा देता है। फिर जीवन कभी अज्ञान में नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अज्ञान को ही पगुराते रहते हैं। जो हमने गलत चीज टीवी में देख ली, जो हमने गलत चीज किसी से सुन ली, बस उसी को सोच रहे हैं,
उसी को पगुरा रहे हैं। पगुराना तो चलेगा, मन कभी पॉज थोड़ी लेता है, मन तो सोते हुए भी सपना देखता है, मन कभी पॉज नहीं लेगा। पगुराना तो चलेगा ही, लेकिन वो गलत चीज पगुराते हैं, रगड़ रगड़ के दिमाग घिस डालते हैं उसमें कि मन भी गंदा होता है और फिर हमारी रक्त की एक एक बूंद भर जाती है वासनाओं से, भोगों की तृष्णा से, और फिर जिससे भरेगी उसी की इच्छा होगी। फिर कहां से होगी? ध्यान की इच्छा, अंदर मुड़ने की इच्छा, स्वाधीनता की इच्छा, सब हम दांव पर लगा देते हैं बाहर के लिए, इस शरीर को बचाए रखने के लिए, इस झूठी इमेज को बचाए रखने के लिए, इस मिरर इमेज को बचाए रखने के लिए कि दूसरा क्या सोचता है, उसी के लिए हम लगा देते हैं जीवन को। लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, या हमारा अंदर जो ईश्वर बैठा है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, जो सर्वव्यापक है, जो सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, वो क्या दया कर रहा है मेरे ऊपर, क्या सोच रहा है, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि हम जो है स्वाधीन होंगे तो हम जो प्रसन्न हैं, सबके, हर प्रसन्न व्यक्ति को देख करके हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि प्रसन्नता में रस है। और जो निराश होता है, दुखी होता है, फिर उसे रस नहीं मिलता, फिर वो और अवसाद में चला जाता है। तो सुखी व्यक्ति तो वही है जो प्रसन्न को देख करके, सुखी को देख करके सुखी हो जाए। और क्योंकि हम अपने घर में देखें कि जो हमारे अपने हैं, घर का लड़का टॉप करता है तो हमें कितनी खुशी होती है, घर का लड़का बहुत शरीर से बलवान हो जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है, उसको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, हमें कितनी खुशी होती है। और यदि पड़ोसी का लड़का हो जाए तो हमको ईर्ष्या होने लगती है, हमको खुशी नहीं होती है। और घर में किसी की दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो हमें कितनी करुणा होती है, उसका दर्द हम खुद ही फील करने लगते हैं कि हे प्रभु, इसे कितना दर्द हो रहा है, इसको बचाओ, कितनी कामना प्रार्थना मन्नतें मांगते हैं, कितनी करुणा पैदा होती है। लेकिन दूसरे को देख करके हमको लगता है कि अच्छा ही हुआ उसके साथ, उसी के कर्मों का फल मिल रहा है, इतनी बुराई की होंगी तो भोग रहा है, तो गरीब बना है, हमको मदद करने की क्या जरूरत है, ये तो भगवान की लीला है, जैसे को तैसा मिल रहा है, पहले किसी का खाया होगा तो अब भोग रहा है। हम क्यों भगवान के कर्म फल व्यवस्था में अड़ंगा डालें, हम क्यों मदद करें, अच्छा है वो ऐसा फंसा, उसके ऐसे ही कर्म थे। किसी के साथ गलत होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, अपने के साथ होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने किसी को अपना माना है, बाकियों को पराया माना है, दूसरा माना है, क्योंकि उनसे हमने अपना कोई संबंध नहीं माना, अपनों से तो अपना संबंध माना है। तो क्या दूसरों से हमारा कोई संबंध नहीं है? किसी नाते वो हम उन्हें कोई अपना नहीं कह सकते, किसी न किसी नाते तो सभी हमारे हैं, है ना? क्योंकि सभी मनुष्य हैं, मानव हैं, इंसान हैं, चाहे उन्हें इंसानियत के नाते मानो, चाहे धरतीवासी के नाते मानो, या पूर्व जन्म में कोई ना कोई हमारा रिश्ता जरूर रहा होगा, तभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। अनंत जन्म हुए तो किसी ना किसी में तो संबंध रहा ही है, खून का भी, खून का नहीं भी तो सब ईश्वर की संतानें तो हैं, सब आत्मा ही तो हैं, सबको ये शरीर ही तो पंच तत्व का है, सब भारतवासी हैं, विश्ववासी हैं, किसी न किसी नाते तो सभी अपने हैं, किसी न किसी नाते तो सभी अपने हैं। तो दुखियों के दुख में दुखी रहना, दुखियों के दुख से करुणित होना, और सुखी व्यक्ति को देख करके सुखी होना। हमको दो ही लोग तो मिलते हैं इस जीवन में, सुखी और दुखी। हमको जो भी व्यक्ति मिलता है, अनुभव में आता है, वो दो ही तो होते हैं, या सुखी या दुखी। तो सुखियों को देख करके सुखी होना, क्योंकि वो अपने किसी ना किसी नाते तो अपने हैं, और दुखी को देख करके
करुणित होना, किसी न किसी नाते वो भी अपने हैं। तो अपनों के दुख में तो हम दुखी होते हैं, होना नहीं पड़ता, दिखाना जताना नहीं पड़ता, और अपनों के सुख में हम सुखी होते हैं। और सबको हम अपना मान लें तो हम सब के सुख में सुखी होंगे, जो कि हैं हमारे किसी न किसी नाते से, और सब के दुख में करुणित होंगे। तो हमारे जीवन में रस की उत्पत्ति होगी। प्रसन्न व्यक्ति और जो करुणा में होता है, जो प्रसन्न होता है उसके जीवन में भी रस की अभिव्यक्ति होती है, जो करुणा में होता है उसके जीवन में भी रस की अभिव्यक्ति होती है। उसका जीवन कभी भी नीरस नहीं होता, सबको अपना मान के। और कोई कहे हम क्यों किसी को अपना माने, हम तो किसी को भी अपना नहीं मानेंगे। तो जब किसी को हम अपना नहीं मानेंगे तो किसी का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर समता अपने आप आ जाती, इक्वालिटी, समता, फिर मेरा तेरा नहीं होता। कोई सबको अपना मान ले तो भी जीवन में रस की उत्पत्ति है, प्रसन्नता और करुणा में। कोई किसी को भी अपना ना माने तो भी समता आएगी बुद्धि में, और समता में भी रस की प्राप्ति है। और कोई कहे मैं तो किसी को नहीं, मैं तो ईश्वर को ही अपना मानता हूं, तो भी रस की अभिव्यक्ति होगी जीवन में, प्रियता से, ईश्वर के प्रति प्रेम से। कितना मंगलमय अनुपम विधान है ईश्वर का। हम कुछ भी मान लें तो हमारे जीवन में रस की अभिव्यक्ति होनी है। और यदि हम ऐसा करें कि हम मानेंगे भी नहीं और हम नहीं भी मानेंगे भी नहीं, तो फिर तो होगा ही नहीं काम। तो हमारी मान्यता अच्छी हो, मनन करें। मनुष्य की संज्ञा इसी से है। हम सभी मनुष्य हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।